उपेंद्र कुशवाहा जी तो पहले भी राज्यसभा जदयू से जा चुके हैं, विधान परिषद जदयू से जा चुके हैं, वो स्वयं अपनी पार्टी से लोकसभा जा चुके हैं, तो हमेशा इस सदन में रहे, तो चारों सदन के सदस्य हो चुके हैं। ये तो फिर से राज्यसभा जा रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड में कोर वोटर के रूप में समझिए कि कोयरी, कुर्मी, धानुक, अति पिछड़ा हम लोग कोर वोटर हैं जनता दल यूनाइटेड के, माननीय मुख्यमंत्री जी के। देखा देखी आज अन्य पार्टी में भी जगह मिल रहा है, लेकिन ये देन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। तो युवा वर्ग है वो गुमराह हो जाता है चमक धमक में। पवन सिंह जी फिल्मी दुनिया से आए थे और जो चमक धमक के साथ जो उन्होंने वहां पे प्रचार प्रसार किया, उसमें कुछ युवा वर्ग खास करके गुमराह हो गए, चमक धमक में आ गए। जदयू के वोटर ने नीतीश कुमार जी को वोट किया, कुशवाहा समाज जी ने एनडीए को वोट किया, कुशवाहा समाज ने। ये कहना कुशवाहा समाज ने वोट नहीं किया, जिसने भी सर्वे किया है उनको पुनः एक बार करना चाहिए, इस तरह का बयान से बचना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज की खूब चर्चाएं हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुशवाहा समाज काफी चर्चाओं में था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी से 3 टिकट कुशवाहा समाज को दिए, तो वहीं इंडिया अलायंस गठबंधन से कुल 7 टिकट जो है कुशवाहा समाज को मिला। इसके बाद खूब चर्चाएं हो रही थी कि कुशवाहा समाज किनके साथ रहेंगे लोकसभा चुनाव में। परिणाम भी देखने को मिला कि शाहबाद के क्षेत्र में एनडीए को भारी नुकसान हुआ, 5-5 सीट गंवाना पड़ा। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी है, इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव कुशवाहा कार्ड लगातार खेल रहे हैं। अभय कुशवाहा जो कि औरंगाबाद से नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनको संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया है। तो वही एनडीए और जेडीयू के खासकर बात करें तो अपने कोर बेट यानी लव कुश वोट बैंक को साधने के लिए एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो वही भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी पद के लिए नॉमिनेट किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामेश्वर महतो हैं, पूर्व एमएलसी हैं, कुशवाहा समाज से ही आते हैं। क्या कहेंगे? लगातार चर्चाएं हो रही है कुशवाहा समाज की, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। आप लोग का कोर वोट बैंक माना जाता है, क्या लग रहा है? लालू यादव लगातार सेंधमारी कर रहे थे, डर बना हुआ था, इसीलिए इधर एमएलसी उधर राज्यसभा। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और आपका स्वागत है। जहां तक आपने अभी जैसे आपने बताया कि कुशवाहा समाज आज चर्चा में, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब सत्ता में आए, उस वक्त से आप देखेंगे कि लगातार नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड में कुशवाहा समाज को एक अच्छी भागीदारी दी, अच्छा सम्मान मिला। 3 लोकसभा 2019 में अगर पूरे देश में किसी एक पार्टी से गया तो जनता दल यूनाइटेड से। विधान परिषद में हम 3 विधान परिषद के सदस्य जदयू द्वारा बनाए गए, तो सिर्फ और सिर्फ जदयू के तरफ से विधान परिषद में। तो जनता दल यूनाइटेड में कोर वोटर के रूप में समझिए कि कोयरी, कुर्मी, धानुक, अति पिछड़ा हम लोग कोर वोटर हैं जनता दल यूनाइटेड के, माननीय मुख्यमंत्री जी के। देखा देखी आज अन्य पार्टी में भी जगह मिल रहा है, लेकिन ये देन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। आप इस साल भी देखेंगे, इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 3 टिकट जनता दल यूनाइटेड से कुशवाहा समाज को मिला, और 2020 के विधानसभा में आप देखेंगे कि 18 टिकट जनता दल यूनाइटेड से कुशवाहा समाज को मिला। तो हमेशा मुख्यमंत्री जी समाज को अच्छा भागीदारी देते हैं, सम्मान देते हैं। उसको देखा देखिए आज अन्य पार्टी में भी जगह मिल रहा है। 3 टिकट आप लोग कुशवाहा समाज को दिए, जेडीयू की तरफ से मिला, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि शाहबाद के क्षेत्र में कहा जा रहा है कुशवाहा समाज वोट ही नहीं दिए? देखिए, ये कहना कि वोट नहीं दिए वो गलत है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। कुशवाहा समाज मैक्सिमम जो जनसंख्या और वोटर है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है या एनडीए के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा क्यों हार गए? अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा वोट को न देने से नहीं हारे। आज उपेंद्र कुशवाहा जी को जो वोट आया है वो किसका वोट है? कुशवाहा समाज का ही वोट है, अन्य लोगों ने वोट नहीं दिया। कौन वोट नहीं दिया? आखिर हारने की कोई वजह तो होगी, भाजपा का जो और वोट बैंक है, क्या अपर कास्ट के लोग वोट नहीं दिए? कौन वोट नहीं दिया? देखिए, मैं किसी कास्ट का नहीं कहूंगा, लेकिन ओवरऑल जो युवा वर्ग है वो गुमराह हो जाता है चमक धमक में। पवन सिंह जी फिल्मी दुनिया से आए थे और जो चमक धमक के साथ जो उन्होंने वहां पे प्रचार प्रसार किया, उसमें कुछ युवा वर्ग खास करके गुमराह हो गए, चमक धमक में आ गए। अन्यथा सभी समाज का वोट मिला। हाँ, कुशवाहा समाज का वोट नहीं मिला ये कहना गलत होगा। जो वोट आया है उसमें मैक्सिमम वोट कुशवाहा समाज का। उपेंद्र कुशवाहा जी को कुशवाहा समाज का मैक्सिमम वोट मिला जी, लेकिन भाजपा का जो वोट बैंक होता है, जेडीयू का कोर बैंक होता है, समीक्षा बैठक भी बीजेपी में हुई थी, कहा जा रहा है कि जेडीयू का वोट सही तरीके से ट्रांसफर नहीं होता है। वो कैसे लोगों ने बोला मुझे नहीं पता, उनका क्या तरीका है सर्वे का मुझे नहीं पता। जहां तक मैं समझता हूं
जो मुख्यमंत्री जी का वोटर है, नीतीश कुमार जी का वोटर है, वो साइलेंट वोटर है। वो वोट करता है। कुछ लोग वोट नहीं करते, हल्ला जरूर करते हैं। नीतीश कुमार जी का वोटर हल्ला नहीं करते, वोट करते हैं। तो ऐसा नहीं कहीं जीरो पे रहा लोग, थोड़े बहुत वोट से, थोड़े बहुत फर्क से लोग हारे हैं, जहां शाहबाद में हारे। लेकिन जदयू के वोटर ने नीतीश कुमार जी को वोट किया, कुशवाहा समाज जी ने एनडीए को वोट किया, कुशवाहा समाज ने। ये कहना कुशवाहा समाज ने वोट नहीं किया, जिसने भी सर्वे किया है उनको पुनः एक बार करना चाहिए। इस तरह का बयान से बचना चाहिए। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी तो चुनाव हार गए थे, पहले उसको मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया, राज्यसभा में भी चर्चाएं नहीं होती, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुने। इसके बाद चर्चाएं होने लगी और ज़्यादा कुशवाहा समाज की। इसके बाद उम्मीदवार जो है राज्यसभा का, वो उपेंद्र कुशवाहा जी को फिर से बना दिया है, और इसके बाद एमएलसी पद के लिए भी भगवान सिंह कुशवाहा को नॉमिनेट किए हैं। डर सताने लगा क्या कि मतलब कुशवाहा वोट बैंक अब इधर उधर होने वाला है? नहीं, देखिए 2020 के चुनाव के बाद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे जदयू में, तो विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। किसी कारणवश पार्टी छोड़े तो सदस्यता से इस्तीफा दे दिए। उस वक्त मैं भी सदस्य था। मैंने आपको बताया कि सीपी सिन्हा साहब सदस्य थे। हम 3-3 विधान परिषद के सदस्य जदयू से बनाए गए थे। तो इस बार जब टेन्योर मेरी खत्म हुई, उसको 2 लोग बनने थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बने और अल्पसंख्यक समाज से आदरणीय हमारे खालिद अनवर जी बने। हमारे नेता मुख्यमंत्री जी सभी समाज का ध्यान रखते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। और जब जो कुशवाहा वाला जो सीट एक होना था, वो अभी श्री भगवान सिंह जी को मिला, तो सभी समाज का ध्यान रख रहे हैं। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए आपने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी तो पहले भी राज्यसभा जदयू से जा चुके हैं, विधान परिषद जदयू से जा चुके हैं, वो स्वयं अपनी पार्टी से लोकसभा जा चुके हैं। तो हमेशा इस सदन में रहे, तो चारों सदन के सदस्य हो चुके हैं। ये तो फिर से राज्यसभा जा रहे हैं, तो एनडीए के साथ है। एनडीए का कोर वोटर कुशवाहा है, तो उनको सम्मान मिल रहा है। तो इसमें कोई किसी और पार्टी को इसमें क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। तो जदयू, नीतीश कुमार जी और एनडीए हमेशा कुशवाहा समाज के लोगों का सम्मान कर रखते हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन टिकट तो मिला नहीं। एमएलसी भी थे आप, रिपीट आपको नहीं किया गया। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से चुनाव जीते, लेकिन कुशवाहा समाज को लेकर के जो बयान दिए थे उसको लेकर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये ठीक बात है कि मैं लड़ना चाहता था चुनाव, और नेता का निर्देश हुआ, देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट मिला, हम लोगों ने अपना समर्थन दिया और देवेश चंद्र ठाकुर जी वहाँ से टिकट जीते, चुनाव जीते। जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था, उसके लिए मैं तो कहा ही था कि दुर्भाग्य है, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सिंबल होगा, वहाँ कुशवाहा समाज वोट करेगा ही करेगा। उसमें कहीं किसी को प्रचार करने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। हम लोग हल्ला गुल्ला करने वाले समाज नहीं है। हम लोग किसानी करते हैं, मेहनती वर्ग है, और हम लोग अपना वोट जाके देते हैं। लेकिन किसी न किसी ने कान भरा हो या जो भी बात किया हो, जिस भी बात में उन्होंने कहा हो, उन्होंने फिर बाद में इस बात के लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा मैंने कुशवाहा समाज के लिए नहीं किया। कुशवाहा समाज नीतीश कुमार से अलग हो ही नहीं सकता है। कोई कहता है तो वो गलत है। एक आखिरी सवाल रहेगा चलते चलते, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुशवाहा समाज के हाथ में अब दोनों तरफ लड्डू आ गया। एक तरफ तो संसदीय दल के नेता बन गया है कुशवाहा जी, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजा गया और भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाए दिए। क्या लग रहा है ये कुछ वोट बैंक जो जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिस प्रकार से शाहबाद के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, आपस में मतभेद हो गया था, क्या सब एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में साथ रहेंगे? अब बिल्कुल रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, कहीं कोई कमी रह गई तो वहाँ जाके मेहनत करेंगे, समाज में काम करेंगे, लोगों में जाएंगे। कहीं कोई कमी रह गई तो उसको दूर करेंगे, एकजुट होकर फिर से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिए हैं कि जहां जो कमियां होगी थोड़ा बहुत वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन अब जो है हमारा समाज पूरी तरह से एकजुट है और बिहार विधानसभा चुनाव में जो है पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए के साथ खड़ी रहेगी। और भी कई तरह के हमने सवाल किए, तमाम सवाल के उन्होंने जवाब दिया। आप भी सुने थे क्या कुछ करे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।